दोस्तों नमस्कार, जेआरसी में आपका दोस्त प्रमोद मौर्य, आरसी में टेक्निकल अचीवर। अभी मैं कहीं से आ रहा हूँ इस समय, और जहाँ मैं गया था वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले और वो कह रहे हैं कि सर मेरे से आरसीएम हो नहीं रहा है। करना तो चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। प्लान दिखा रहा हूँ, ज्वाइनिंग हो नहीं रहा है। फील्ड में जा रहा हूँ, रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो मैंने उनको कुछ बातें बताई जिससे वो बहुत प्रभावित हुए और उनको बहुत अच्छा लगा। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिए 5 मिनट के लिए। और इसका जवाब भी मैं आपसे मांगना चाहूँगा, मतलब कि सिर्फ बताऊँगा नहीं, इसका आंसर भी मैं आपसे लेना चाहूँगा। अभी मेरे सामने यहाँ पे देखिए एक पेड़ है, यहाँ देख रहे हैं ये पेड़ जो है ना, ये पेड़, ये छोटा सा पेड़, ये भैया और बड़ा ये पेड़ हो सकता है। ये जो पेड़ है ये बड़ा पेड़ होगा, और ये पेड़ जब बड़ा हो जाएगा ना तो इसमें फूल आएंगे, फल आएंगे। क्लियर? तो ये तो इससे नीचे लोग छाँव में बैठेंगे, ऊपर से इसके फल भी खाएंगे, लकड़ियाँ भी काम मिलेंगे। लेकिन समझिए सवाल ये है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, किसी भी काम को करने के लिए उसकी तैयारी बनानी पड़ती है या नहीं? हाँ या ना, आप ज़रूर बताना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई 12 साल का लड़का है, बच्चा है, लड़की हो या लड़का जो भी हो, 12 साल का, वो कहता मुझे शादी करना, शादी करना। क्या उस लायक है? क्या शादी करने लायक बच्चा है? पहले के ज़माने में होता होगा, अभी के ज़माने में तो नहीं है। 12 साल का बच्चा की शादी नहीं हो सकती। अच्छा, अगर गलती से शादी कर भी दिया, करा भी दिया लोगों ने ज़िद में आके, क्या वो 12 साल का लड़का 13 साल का हो जाए और वो चाहे कि मुझे पिता बनना है, मुझे माँ बनना है? क्या बन सकते हैं? क्या संभव है? नहीं संभव है। इसका मतलब क्या है? आपको शादी करने के लिए शादी लायक बनना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। माँ बनने के लिए, पिता बनने के लिए उस लायक आपको तैयार होना पड़ेगा, उस लायक आपको बनना पड़ेगा। तभी आप पिता बन सकते हैं, तभी आप माँ बन सकते हैं। क्लियर? उस लायक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको बीएसएफ में जाना है, ठीक है ना, आपको मिलिट्री में भर्ती होना, बीएसएफ में जाना है। तो बीएसएफ की नौकरी करने के लिए, मिलिट्री वाला बनने के लिए, उससे पहले आपको अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। आप जब अपने आप को मिलिट्री वाले जैसा तैयार करोगे, सीना जो होता है 32-36 इंच का सीना होता है, वो आपकी जो हाइट होती है, लंबाई, वो आपकी शरीर का जो फिटनेस होता है, वो आपकी जो रेस दौड़ की होती है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। जब सब चीज़ आप कर लोगे और अपने आप को तैयार कर लोगे तो चांस है कि आपको बीएसएफ की नौकरी मिल जाए, यदि मिलिट्री में आपकी नौकरी मिल जाए तब चांस है। लेकिन उससे पहले अपने आप को बनाना पड़ता। आते ही लोग पैसे खोजते हैं कि मैं आ गया हूँ, मुझे पैसा चाहिए, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा लास्ट में आता है। पैसा आता ही है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसा लास्ट में आता है। लेकिन पैसा से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं और हमें लानी चाहिए। अगर आपको पुलिस में जाना है तो पुलिस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको एक वकील बनना है, वकील, लॉयर बनना है, तो वकालत आपको पढ़नी पड़ेगी, वकालत की तैयारी करनी पड़ेगी, वकालत की किताब पढ़नी पड़ेगी, उसका कोर्स करना पड़ेगा, तो आप वकील बन सकते हैं। अब कई लोग सोचते हैं नहीं मुझे वकील कैसे बन सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है। वकील की नौकरी करने से पहले वकील बनना पड़ेगा आपको। पुलिस की नौकरी करने से पहले पुलिस वाला बनाना पड़ेगा अपने आप को। मिलिट्री की नौकरी करने से पहले मिलिट्री वाला अपने आप को बनाना पड़ेगा। देखिए, नौकरी लगती है तो पैसा आता है, पैसा बाद में है, पैसा लास्ट में है, पैसा आखिरी में है। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें अपने आप को बनानी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, तैयार होना पड़ता है, तब जाकर वो चीज़ें हमें मिलती है। लेकिन हम लोग आते ही पैसा चाहिए, आते ही नहीं मिलेगा पैसा आपको। उस लायक बनो। अगर आपको कोई भी नौकरी करनी है तो उस नौकरी को करने के लायक बनो, फिर आप नौकरी कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में एक रूल है, 18 साल से पहले आप कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी, कोई भी कार नहीं चला सकते। आपकी एज 18 साल की होगी तो ही कोई व्हीकल चला सकते हैं, कोई गाड़ी, बाइक को चला सकते हैं। जब तक आपकी उम्र 18 साल की नहीं है तो आप नहीं चला सकते। ये रूल में, कानून में। तो आपको अगर गाड़ी चलानी है, आपको बाइक चलानी है, कार चलानी, उस लायक बनो, उस वहाँ तक जाओ, उस उम्र तक जाओ। आप 18 एज, अपनी एज ले जाओ 18 तक, फिर आप बाइक चला सकते हो, फिर सरकार की तरफ से परमिशन है, छूट है। क्लियर? तो आपको जो भी चीज़ें पानी है उस लायक बनो। अगर आपको रॉयल्टी इनकम पानी तो रॉयल्टी इनकम जैसा आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। रॉयल्टी से पहले क्वालिटी लानी पड़ेगी, और जब खुद में क्वालिटी आती है तो रॉयल्टी अपने आप आती है। क्वालिटी का मतलब कैसा? जैसा आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके कपड़े, आपके पहनावे बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपकी हेयर कटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके जूता से लेकर सर तक आप चमकते हुए होना चाहिए, क्लियर एकदम, बिल्कुल। और आपके शरीर का जो कपड़ा है वो मैचिंग का होना चाहिए, नहीं कि पैंट कुछ और कलर की, शर्ट कुछ और कलर की, ये कुछ और नहीं, डिसमैच नहीं पहनना, मैचिंग का पहनना। और मिरर के सामने, यानी शीशा के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखना है कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैं सुंदर, मैं ठीक लग रहा हूँ। यानी अगर इस तरह मैं लोगों के पास जाऊँ तो क्या लोग मेरी बात को सुन पाएंगे, क्या लोग मेरी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, उस लायक मैं दिख रहा हूँ कि नहीं। इस तरह अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो जो भी आप जीवन में पाना चाहते हो या जैसा भी आप बनना चाहते हो वैसा अपने आप को बनाओ, तैयार करो। पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा लास्ट ऑप्शन है दोस्त। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आपको पानी होती है, आपको बनानी होती है, अपने आप को तैयार करना होता है उस तरीके से, तब आप बनते हैं। आज मैं आरसीएम में टेक्निकल अचीवर हूँ, तो क्या लगता है आसानी से किसी ने उठा के मुझे, बिगिनर से उठा के टेक्निकल वाली पिन पे रख दिया? नहीं,
उसके लिए मैंने मेहनत किया, उस प्रोसेस को मैंने समझा, उस काम को मैंने किया, सिस्टम को मैंने फॉलो किया, अपलाइन की बात को मैंने माना, गुरुकुल को मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप करेंगे तो जा कर के आप टेक्निकल, रॉयल्टी, स्टार जो भी आपको बनना वो बन पाएंगे। क्लियर। और ये सब कुछ बनने के लिए, उस सब कुछ बनने से पहले, रॉयल्टी बनने से पहले, टेक्निकल बनने से पहले, इनकम रॉयल्टी वाली पाने से पहले, जो इंसान आप बन जाओगे ना, जो चीज़ आप बन जाओगे ना, जो व्यक्ति बन जाओगे ना आप, वो आप पैसा देकर भी कभी नहीं बन सकते हो। आप किसी को 1 करोड़ रुपया दे दो और बोलो मुझे बहुत अच्छा, बहुत सभ्य, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व वाला मुझे इंसान बना दो, कोई नहीं बना सकता। वो नेटवर्क मार्केटिंग में आके ही लोग बनते हैं। अब कैसे बात करनी है, किसी से बात कैसे करनी है, टीम कैसे बनानी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, ग्रोथ कैसे लेके आनी है, लेवल चेंज कैसे करना है हमें, ग्रुप मीटिंग कैसे हमें करनी है, पीपल हैंडलिंग हमें कैसे करनी है, कोई रूठ गया मनाना कैसे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को मिलती है। और पैसा आने से पहले ये सब चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए, लानी पड़ती है। क्लियर। तब जा कर के आप एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे लीडर, एक अच्छे सीनियर, एक अच्छे अपलाइन फिर जा कर के आप बनते हैं। ओके। तो ये जो जानकारी मैं दे पा रहा हूँ वो सब मैंने किया है, जो मैंने किया है, जो मुझे मिला वो मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर। तो आप क्या करो, इस सब चीज़ों को लेकर के आप भी एक अच्छे वक्ता, अपनी टीम के अच्छे अपलाइन बनो, आप काम करो, आगे बढ़ो, लोगों को जिताने का काम करो, आगे बढ़ाने का काम करो, ग्रोथ पे लेके जाने का काम करो, फील्ड में उतर करके काम करो, लोगों को दिखाओ कि मैं आपके साथ हूँ, मैं फील्ड में हूँ। तब जा कर के लोग आपके साथ चलेंगे और एक दिन देखना दिशा दशा सब बदल जाएगी, आपकी और आपकी टीम की, सभी की, सब कुछ बदल जाएगा। जो आज हालात है उससे बढ़िया हालात हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतर कर काम करना पड़ेगा फील्ड पे। क्लियर। तो ये सब जानकारियाँ मैं तभी दे पा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो मैं दे रहा हूँ। अभी मैं लौट रहा था तो मैंने सोचा चलो ये सारी बातें कहीं भी रुक करके आप लोगों को मैं साझा करूँ और बता दूँ सारी चीज़ें आपको, ताकि आप भी इन सब चीज़ों से सीखें और आगे बढ़ें। जो गलतियाँ हो रही हैं उसको ठीक करें, आप सुधार करें उसमें। एक काम आप लोग ज़रूर करते रहिए, लगातार वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको जानकारी मिले, सब सीखें, सब आगे बढ़ें। और जितना भी लोगों के मन में किंतु परंतु, डाउट है, शक है, तो वो सब ख़त्म हो जानी चाहिए। क्लियर। तो आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी आईडी लगे हुए लोग हैं सबको शेयर करिए। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो में, अगर मैं अच्छी जानकारी दे पाया हूँ आपको। लाइक करने से क्या होता है कि आप जैसे अच्छे लोगों तक वीडियो जल्दी पहुँच जाता है। क्लियर। और क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा, कौन सी बात हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हर कमेंट मैं पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, लेकिन हर वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप से मैं कुछ सीखता हूँ। जब आप कमेंट करते हैं तो मैं भी आपसे सीखता हूँ कि अच्छा इसको ऐसे कहना, अच्छा ये भी प्रॉब्लम, अच्छा ये भी मार्केट में चैलेंज। तो जो चैलेंज आ रहा हो बताइए, उसका मैं हल निकालने का कोशिश करूँगा। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, सही जानकारी बहुत कम लोग दे रहे हैं, खुल करके बहुत कम लोग बता पा रहे हैं। तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि इस भीड़ में कहीं गुम ना हो जाऊँ मैं, फिर ढूंढते रहोगे। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अगर मैं कहीं गुम हो जाऊँ, ना मिलूँ, तो नाम याद रखना, प्रमोद मौर्य। जैसे आप सर्च करेंगे, गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक, कहीं भी आप प्रमोद मौर्य सर्च करेंगे, मैं आपके सामने तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। क्लियर। सिखाने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताना कौन सा बात ज़्यादा अच्छा लगा और आज से आप क्या फॉलो करने वाले हैं। क्लियर। तो अपना और अपने सेहत का, परिवार का खास ध्यान रखिएगा। जय हिंद।